बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज तलबा, आज का हमारा ये लेक्चर साल अव्वल का उर्दू का सबक नंबर 5 अदीब की इज्जत पर मुश्तमिल है। इस सबक में हिस्सा अव्वल में यानी कि इस वीडियो लेक्चर का हिस्सा अव्वल, पहले हिस्से में किन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, किन पॉइंट्स को हम देखेंगे, उनमें सबसे पहले मुसन्निफ का तारुफ। मुसन्निफ प्रेमचंद, जिनका असल नाम धनपत राय है, असल नाम धनपत राय। और ये बात एक मैं आपको बता दूं कि आपको शोरा या अदबा के असल नाम का पता होना जरूरी है। बहुत बड़े अफसाना निगार, और सबसे पहले ये मैंने लिखा है अव्वलीन अफसाना निगारों में इनका शुमार होता है। जुबान सादा लेकिन बेमिसाल, इन जैसा उस्लूब जुबान का इस्तेमाल करने वाला कोई ऐसा अदीब इन जैसा लिखने वाला नहीं बना। इनसे अच्छा या इनसे कम हो सकता है। इनका एक बेमिसाल किस्म का अंदाज था। देहाती जिंदगी की एक्कासी, इनकी तहरीरों में, इनके अफसानों में देहाती जिंदगी को इन्होंने एक माहौल बनाकर पेश किया है। एक आम बंदे की जिंदगी देहात में वो किस तरह से जिंदगी अपनी बसर करता है, और उसकी इक्कासी इन्होंने अपने इन अफसानों के अंदर की है। गरीब तबके की आवाज, गरीब तबके की आवाज जी, अपने अफसानों के मौज़ूआत ये गरीब तबके को बनाकर इन्होंने अफसाने लिखे। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी, वो ये है कि इस सबक की सिन्फ के एतबार से ये है अफसाना। सिन्फ के एतबार से अफसाना है ऐसी मुख्तसर कहानी, लुगत के एतबार से इसे कहा जाता है मन घड़त कहानी, और अदबी तौर पर, अदबी इस्तिलाह में इसे कहते हैं ऐसी कहानी जिसको 1 से 1.5 घंटे के अंदर एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके और जिंदगी के किसी एक पहलू पर बात की गई हो, उसे अफसाना कहते हैं। बहुत से पहलुओं का इहाता अगर करना हो तो वो नावल होता है, और उसकी तवालत भी ज्यादा होती है जी। गरीब तबके की आवाज और तरक्की पसंद तहरीक के ये अफसाना निगार है। तरक्की पसंद तहरीक क्या थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक आम बंदे के, गरीब बंदे की जिंदगी भी जिंदगी होती है, वो कोई जानवरों जैसी जिंदगी नहीं होती। अगर हम उसको उजागर नहीं करेंगे तो वो जिंदगी हमें ऐसे ही मालूम होगी, और वो जिंदगी बादशाहों शहजादों से निकल कर उन्होंने आम बंदे की जिंदगी को एक अपने सफा करतास पे बिखेरा। सबक का तारुफ आज ही मैं बच्चों को बता रहा था। सबक का तारुफ बताने का क्या मकसद होता है कि इन चीजों को पढ़कर आपको ये मालूम हो जाए कि भाई ये जो सबक हम पढ़ रहे हैं इसमें कौन कौन सी आगे चीजें, अगर हमने इसको पढ़ना शुरू करना है तो कौन कौन सी चीजों पर बहस की गई है। पढ़े लिखे शख्स की कदर, अदीबों की बेनियाजी, पिसे हुए तबके की नुमाइंदगी, एजाज़ और एहतराम की भूख, सरमायादाराना निज़ाम, और मैं यहां तक कहूंगा सरमायादाराना निज़ाम की खराबी, और उसके बाद अदबी खिदमत। आखिरी तोहफा ये इसका माखज़ है, जो अफसानवी मजमूआ है उसका माखज़ क्या है, आखिरी तोहफा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबक के अहम निकात हैं हजरत कमर की वफादार बीवी और माली हालत, नंबर 1 इसका पॉइंट आ गया। शोराफा किताब की तख्लीक, नंबर 2
कबल अज वक्त बुढ़ापा नंबर 3, हिम्मत शिकन इंकशाफ नंबर 4, हजरत कमर की मायूस कुन बातें ये नंबर 5 है, और रईस के यहाँ दावत बेगम का मशवरा ये इनका पॉइंट नंबर 6 है। हजरत कमर का फलसफियाना जवाब नंबर 7, हजरत कमर की वज़ाकता जब वो जाने लगे जहां पे तकरीब में उन्हें मददो किया था, वहां पर जाते वक्त उनका क्या वज़ाकता थी, उनका लिबास कैसा था, उनकी शक्ल शुबात, उनका सज धज कैसा था। अंग्रेजी पोस्ट से बहस उनकी 9 नंबर, मेहमान खुसूसी की आमद और हजरत कमर से नज्म का मुतालबा ये है 10 नंबर, और उसके बाद 11वें नंबर पर है इसकी खुददारी और वहां से तकरीब से वापसी। ये पॉइंट जो मैंने आपके सामने अभी पढ़े हैं, इन्हीं पॉइंट को आप पढ़ेंगे और पहले हिस्से में हम बहस करते हैं खुलासा कैसे लिखना है और मुसन्निफ का और सबक का मुख्तसर आपको तारुफ दिया जाता है। इसमें आपने अभी पढ़ा, अभी मैंने आपके सामने ये एक एक करके पढ़े हैं, नंबर अभी मैंने लगाए हैं। 11 पॉइंट को अगर आप लिख लेंगे, ज़हन नशीन कर लेंगे अच्छे से, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये खुलासा पॉइंट आपको मिल जाएंगे, और पॉइंट को आगे खोलकर बयान करेंगे तो आपका खुलासा हो जाएगा, जो कि अभी मैं आपके सामने करने लगा। हजरत कमर की वफादार बीवी और माली हालत, कमर साहब हर वक्त अदब तख्लीक करने में मसरूफ रहते और इनकी बीवी इनकी खिदमत और अतात के लिए तैयार रहती। ये 2 चीजें, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है कि अगर हजरत कमर इतने तख्लीकात थे, लिखने के पुजारी थे, वो हर वक्त लिखने में माहिर रहते थे, तो उनकी बीवी भी उनके साथ उतनी ही वफा करती थी, वफादारी निभाती थी कि वो जब लिखते उनकी सेहत का, उनकी हर चीज का वो ख्याल रखती। कमर साहब ने 20 दफा उबली हुई चाय बगैर चीनी और दूध के ली और नाश्ता किया। जी, ये सबसे बड़ी बात है, इसको यहाँ पे जिक्र करना ये है कि उनकी माली हालत इतनी कमजोर थी, इतनी गुर्बत में वो दिन अपने बसर कर रहे थे और इतना बड़ा काम कर रहे थे हजरत कमर, लिखने वाला काम, ऐसा अदब तख्लीक कर रहे थे जहां से इतनी दुनिया उसको पढ़कर रोशन होगी, मुनव्वर होगी और उससे वो फैज़याब होंगे। कितने लोगों की जिंदगियां संवरेगी, कितने लोग सीधे रास्ते पर आएंगे, ऐसा काम करने वाला, ऐसा तख्लीककार बंदा। और मैं यहाँ पे एक और बात बताता जाऊं, बर्नार्ड शॉ इंग्लिश का बहुत बड़ा राइटर है। बर्नार्ड शॉ को जब नोबेल प्राइज मिलने लगा तो बर्नार्ड शॉ ने उस नोबेल प्राइज को लेने के लिए इनकार कर दिया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, उन्होंने कहा कि भाई ये वो अवार्ड है कि जब मुझे पढ़ने के लिए मेरे पास किताबें नहीं थी, खाने के लिए मेरे पास रोटी नहीं थी और मुझे स्कूल जाने के लिए मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं थी, तब कोई हुकूमत वक्त कोई बंदा मेरे पास इन चीजों के लिए नहीं आया कि भाई आपकी जरूरत है, हम इसको पूरा करते हैं। और आज जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक पहुंच गया हूँ, आज मेरे तक ये सारे इनामात देने के लिए मुझे आए हैं। और फिर उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत उनका जुमला कि ये इनाम ऐसे है जैसे बंदा समंदर से सिसकियां लेता लेता वो समंदर तक किनारे तक पहुंच जाए और फिर उसको लाइफ पास दे दिया जाए कि ये लो जी तुम्हारे पास लाइफ है। वो तो सिसकियां लेता हुआ किनारे पर पहुंच गया है। जी, इसकी भी कुछ इसी तरह से बात है कि वो लिखने वाला बंदा है, वो लिखने का पुजारी है, लेकिन गुर्बत का ये आलम है कि उनके लिए चाय दूध के पैसे भी नहीं है कि वो चाय अच्छे से बना के पी लें। 40 बरस की उम्र में फाकों और इफलास की वजह से बुढ़ापे ने घेर लिया। जी, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है कि जब हालात ऐसे होंगे, गुर्बत होगी, मायूसी होगी और वो लिखने और पढ़ने वाला काम इतना होगा, तो फिर बंदे के हालात ऐसे आएंगे कि उसको मसला बनेगा इस चीज का कि वो बुढ़ापा उसको घेर लेगा। इसके बाद वो किताब लिखने में महब हो गए, जो उनके ख्याल के मुताबिक हालिया सदी की बेहतरीन तसनीफ होगी। जी, अब वो बात करते हैं शोराफा किताब की तख्लीक कौन सी किताब है। यही वो किताब है जिसको लिखने में वो मशगूल हो गए और उन्होंने कहा कि ये किताब मुझे शोहरत की बुलंदियों तक ले जाएगी और शायद उससे कोई उनका मुआशी जो है ना, वो रोजगार का कोई सिलसिला बन जाए। उसके बाद जिससे इनकी शोहरत बढ़े, इस किताब को लिखते हुए किसी और जरिया रोजगार की जानिब मुतवज्जो ना हुए।
यानी कि वो किताब लिख रहे थे और उनको लगता था कि इसी किताब में, इसी में मुझे वो सारा कुछ मिलेगा। अब इन्हें ये शुबा होने लगा कि मेरे मज़ामीन में कोई खूबी, कोई माना ही नहीं, और ये इंकशाफ बदरजा गायब हिम्मत शिकन था। उनको ये लगा कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसकी तो कोई कदर ही नहीं है, कोई इसका माने नहीं है, कोई ऐसे नहीं। तो ये इनका हिम्मत शिकन था, यानी कि बजाय इसके कि हिम्मत उनकी बढ़ती, हौसला उनका फजा होता, बल्कि उनका हौसला शिकन हो गया। और इसमें वो बात कहते हैं, हजरत कमर की मायूस बातें सुनकर उनकी बीवी की आंखों में आंसू आ जाते। जी, मायूसी की जब वो बातें करते तो फिर उनकी बेगम की आंखों में आंसू आ जाते। वो जारी बात है, इतना प्यार करती थी, इतने मोहब्बत करती थी उनसे, उनकी खिदमत और अतात में वो मसरूफ रहती थी। और इस वजह से उनको लगा कि भाई मेरा शोहर इतनी मेहनत कर रहा है, और उस शोहर की एक वफादारी की वजह से उनकी आंखों में आंसू आ जाते कि ये इतनी मेहनत करने वाला बंदा इस हद तक गुर्बत के आलम में जिंदगी गुजार रहा है। एक रईस ने तकरीब में मद्दो किया और वो खुश थे कि इनकी खूब इज्जत अफजाई होगी, जो कि इसके बरअक्स हुआ। जी, सबसे बड़ी जो इस सबक के अंदर वो ये है कि उनको मद्दो किया जाता है एक तकरीब के अंदर, और एक साहब बुलाते हैं जो कि रईस होते हैं, और रईसों का बुलाना जो है ना वो बड़ी बात समझी जाती थी। और उन्होंने कहा कि भाई मैं वहां पे जा रहा हूँ, मेरी खूब इज्जत अफजाई होगी, लेकिन उनको ऐसी चीज वहां पे नहीं मिली। अब वो कैसे हुआ कि जब वो गए वहां पे, बेगम ने तो उनको पहले ही मशवरा दिया था कि भाई आप इस तरह से इस लिबास में ना जाइए, वहां पे ऐसा जाना मौजूद नहीं होगा। और वही बात हुई कि जब वो दाखिल होने लगे हैं वहां पे एक साहब ने उनसे कार्ड मांगा, और उन्होंने इस वजह से कार्ड नहीं दिया कि भाई मैं यहाँ पे बुलाया गया हूँ, दावत पे आया हूँ, और अगर बाकियों से भी आपने कार्ड मांगा है तो फिर तो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको कार्ड नहीं दिखाऊंगा। ये उनकी खुददारी थी, उनके अंदर वो एक चीज थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये दुनिया सरमायादाराना निजाम जो हमारा है, जो अमीर उमरा है, वो इंसान को किस तरह से देखते हैं। हम लोग आगे ऊपर मैंने लिखा भी है, ये एमरसन का कौल है, खुद इत्मादी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। इसको पल्ले बांध लें कि जो बंदा खुद इत्माद नहीं है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसके बाद है जी, लेकिन कमर ने कहा कि कोई जिम्मेदार या जगीरदार नहीं हूं। फिलासफरों जैसा जवाब दिया और फटी पुरानी उचकन सड़े जूते और बेतुकी सी टोपी पहनकर चले गए। उनका यहाँ से चले जाना, ये सारी चीजें जो है ना वो उनको एक मुताज्जिब सा लगा, एक ऐसी चीज लगी, शुबा हुआ उसको जिसने कार्ड मांगा था कि ये पता नहीं कौन कहाँ से चल के आया। लेकिन उनको पता था कि मैं, फिर मुझे वो याद आती है गालिब साहब का शेर है, वो कहते हैं मैं जानता हूं कि मेरे कपड़े फटे पुराने हैं लेकिन ये मेरे हैं। जी, मैंने किसी के नहीं लेके पहने, बल्कि ये मेरे कपड़े हैं, और मैं इसी वजह से बड़ा खुद इत्माद हूँ। मुझे एक है इस चीज का कि यार ये कपड़े मैं मांग के थोड़ी पहन के लाया हूँ। फिर वो मुझे बात याद आ गई है, अपने अलामा साहब फरमाते हैं कि मैं उनकी महफिल इशरत, अलामा साहब से मुराद मेरी अलामा मोहम्मद इकबाल डॉक्टर लाहौरी, वो फरमाते हैं मैं उनकी महफिल इशरत से कांप जाता हूं जो खुद को बेचकर दुनिया में नाम करते हैं। जी, तो खुद को बेचकर नाम नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक अंग्रेजी लिबास में मलबूस आदमी से बहस हुई और इसी स्ना में मेहमान खुसूसिया कमर साहब से नज्म के मुतालिक मुतालबा किया गया। कमर साहब ने कहा कि उन्होंने कोई नज्म नहीं लिखी, मेरा ये झोपड़ा ही मेरे लिए जन्नत है, क्योंकि जब इनकी तस्दीक हुई तो इनको ये एहसास हुआ कि अदबी खिदमत ही पूरी इबादत है। यहाँ रईसों की ही जो है ना वो इज्जत अफजाई की जाती है। हमारी तस्दीक हुई, वहां पे जाके फिर उनको एहसास हुआ कि नहीं, मैं गलत था, मुझे इस तरह से अपने अंदर ये ख्याली पुलाव नहीं बुलाने चाहिए थे, और मेरा अपना जो गला सड़ा झोंपड़ा है मुझे वही बड़ा अच्छा है, मैं उसी में खुश हूँ। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से इस लेक्चर को आप देखेंगे, इन पॉइंट्स को आप जब खोलकर बयान करेंगे, लिखेंगे, तो ये आपका खुलासा बन जाएगा, ये आपका सियाकुसबाग के लिए और ये मुसन्निफ का तारुफ। बाकी ये आपके लिए सबक नंबर 5 है, हिस्सा अव्वल है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जल्दी आपको इसका हिस्सा 2 भी जो है ना वो मिलेगा। हिस्सा 2 के अंदर इंशाल्लाह हम तशरीह के एतबार से और सियाकुसबाग के एतबार से चंद जरूरी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे कैसे करना है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।